हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉजिकली लीगल में। प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि जो आवाज़ गूंज रही थी तो उसको हमने यहाँ पर सॉर्ट आउट करने की ट्राई की है। चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, हमें बहुत सारी चीज़ें मटेरियल्स जो पढ़ाने की होती है वो मार्केट में नहीं मिल पा रही है। इस कारण से हम लोग कार्डबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, वाइट कार्डबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रीवियस वीडियो में हमने एक माइनर के केस की बात की थी। तो माइनर के केस में एक चीज़ वहाँ पर मैं बताना भूल गया था, मुझे लगता है कि वो इस वीडियो में बता देना चाहिए। माइनर के केस में फादर के बाद उसके फादर्स का एग्जीक्यूटर, उसके बाद पैटर्नल ग्रैंडफादर, उसके बाद पैटर्नल ग्रैंडफादर के एग्जीक्यूटर। मियाँ भाई का एक केस था जिसमें इस बात का मैंने जिक्र किया था कि ग्रैंडफादर के पास कोई पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली अपने माइनर ग्रैंड चाइल्ड को गिफ्ट को ट्रांसफ़र करे। अगर फादर जिंदा है तो वो जो गिफ्ट है वो सबसे पहले किसके हैंड ओवर होगा, उसके फादर के पास हैंड ओवर होगा। और जब तक वो माइनर है तब तक फादर उस गिफ्ट का देखभाल करेगा, और जब वो मेजर हो जाएगा तब उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि ये पूरा जो केस था, इस केस में बस इतना ही अपन को समझना था कि मुस्लिम लॉ में माइनर को गिफ्ट ट्रांसफ़र होता है, बट कंडीशन ये है कि उनके ये 4 एग्जीक्यूटर्स होंगे। सबसे पहले फादर के बाद फादर्स के द्वारा जो एग्जीक्यूटर नियुक्त किया जाएगा, उसके बाद उसके पैटर्नल ग्रैंडफादर, उसके बाद पैटर्नल ग्रैंडफादर के द्वारा अगर कोई एग्जीक्यूटर नियुक्त किया जाता है। तो ये 4 चीज़। अब अपन आते हैं इसमें वाइड गिफ्ट्स, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छे समझते हैं कि वाइड गिफ्ट्स कौन कौन से और कहाँ कहाँ हो सकते हैं। पहला है गिफ्ट्स टू अनबॉर्न पर्सन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति जन्म ही नहीं लिया है, और दूसरा है गिफ्ट्स टू डेड पर्सन। जो व्यक्ति अगर जन्म ही नहीं लिया है तो हम उसको कैसे कोई गिफ्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये वाइड गिफ्ट होगा। यानी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और बच्चा फिटस है तो उस फिटस को कोई भी गिफ्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। या फिर अगर कोई व्यक्ति मर चुका है तो उस व्यक्ति को भी गिफ्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। ऐसे गिफ्ट वाइड हो जाएंगे, वाइड एबिलिटी हो जाएंगे। तीसरा है कंटिन्यूइंग गिफ्ट। ये हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर सर्टेन इवेंट। यानी कि फ्यूचर का कोई सर्टेन इवेंट है जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, ए ने बी को बोला कि मैं तुमको अपनी प्रॉपर्टी तब गिफ्ट करूंगा जब तुम्हारा कोई मेल वारिस ना हो, तब ये जाकर के गिफ्ट वैलिड कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने जो कंडीशन डाला था वो कंडीशन वैलिड नहीं था। ये क्या था, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। यानी वो हो भी सकता है, उसको मेल बच्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस टाइप का अनकंटीन्यूअस जो भी गिफ्ट होगा ये वाइड कहलाएगा। बट अगर इंश्योरेंस का कोई केस है, जैसे कि यहाँ पर एक लैंडमार्क केस है, सद्दाक अली वर्सेस जाहिदा बेगम 1939 का केस है, जिसमें ये बात कही गई थी जब उनके पति ने अपना एक गिफ्ट डीड बनाया था। गिफ्ट डीड में लिखा था कि दैट इन द इवेंट ऑफ माई सेड वाइफ प्रीडी कीजिए का मतलब था डाई बिफोर मी। अगर मेरी जो पत्नी है वो मुझसे पहले मर जाती है तो ये जो असाइनमेंट, यानी कि जो इंश्योरेंस का उन्होंने असाइनमेंट लिया है वो शैल बी नल एंड वाइड हो जाएगा, वो नल एंड वाइड हो जाएगा। ये भी इसके अंदर ही आता है, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि वो व्यक्ति मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता है। तो इस टाइप की इस सिचुएशन में इंश्योरेंस एक्ट जो था उसके अनुसार इसको वैलिड माना गया है। चौथा है गिफ्ट इन फ्यूचर। अगर कोई फ्यूचर गिफ्ट देते हैं अपन, फ्यूचर गिफ्ट भी वाइड ही माना गया है। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि फ्यूचर गिफ्ट यानी कि जो होने वाला है उस टाइप का गिफ्ट अगर हम किसी को देते हैं। जैसे कि हमने बोला आम का पेड़ है हमारे पास बहुत सारा, भाई ये जो आम का पेड़ मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ, इसमें जो आम होगा वो आम तुम्हारा होगा। अब आम होगा या नहीं होगा, ये चीज़ कब पर डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा क्रॉप्स विच मे बी प्रोड्यूस नेक्स्ट ईयर। यानी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ज़मीन है, मैं उस ज़मीन पर धान उपजाऊँगा। अब अगले साल जब मेरा धान उपजेगा या नहीं उपजेगा, बीच में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस टाइप का अगर फ्यूचर कंटिन्यूएंसी, अगर गिफ्ट इन फ्यूचर अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो भी वाइड कहलाएगा।
अपना पांचवा है गिफ्ट विथ अ कंडीशन, यानी कि अगर कोई कंडीशन डालते हैं तब क्या होगा, अगर उस टाइम पर क्या होगा कि कंडीशन जो है वो वाइड होगा और गिफ्ट वैलिड होगा। यानी कि हमने ऐसा बोल दिया कि भैया जो एक्स है, एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं, एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी ए और बी को गिफ्ट कर दी, ठीक है, और इसको बोला कि तुम जब मरो यानी कि इन दोनों में से किसी भी व्यक्ति को कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस केस में क्या होगा, गिफ्ट तो वैलिड होगा पर जो कंडीशन रखी गई है वो कंडीशन क्या होगा, वाइड। गिफ्ट इज वैलिड बट कंडीशन इज वाइड। गिफ्ट विथ अ कंडीशन में यही चीज देखा गया है कि गिफ्ट तो वैलिड होगा बट कंडीशन क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। अब अपन आते हैं सरदार नवाज अली खान वर्सेस सरदार अली खान 1948 के केस में। इस केस में यही बात कहा गया है कि गिफ्ट वैलिड होगा बट कंडीशन क्या होगी, वो वाइड होगी। कैसे, ये जो मैंने आपको जो एग्जांपल आपको समझाया है ये इसी केस का है, और इसी केस के अंदर भारतीय कोर्ट ने यह समझाते हुए बोला कि जो भी कंडीशन दी जाएगी वो कंडीशन मानने वाली अगर नहीं होगी, वो कंडीशन मानने वाले अगर नहीं होगी तो वाइड कहलाएगा, और जबकि गिफ्ट वैलिड कहलाएगा। छठा है गिफ्ट ऑफ लाइफ एस्टेट। लाइफ एस्टेट का क्या मतलब होता है, द ओनरशिप ऑफ लैंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, यानी कि जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक उस लैंड का उपभोग करेगा, अपने उस लैंड का उपभोग कर सकता है, और ये एक वैलिड है। यानी कि द गिफ्ट ऑफ अ लाइफ एस्टेट ये एक वैलिड गिफ्ट माना गया है। यानी कि इस केस से हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर कहना क्या चाहता है। मोहम्मद वर्सेस फकर जहां 1922 का ये केस है। इस केस में कहा गया द गिफ्ट ऑफ द यूसुफ्रुक्ट as well as that of corpus of the property are both valid। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक गिफ्ट कर रहा है, ठीक है, गिफ्ट ऐसा कर रहा है कि भैया आप यूसुफ्रुक्ट का मतलब होता है द टेम्पररी राइट टू यूज एंड डिराइव इनकम और बेनिफिट फ्रॉम समवन एल्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसी और की है, गिफ्ट कर दिया और बोला कि उससे जो भी चीज निकल रहा है, यानी कि उससे जो भी बेनिफिट या फिर इनकम आ रहा है उसको तो आप यूज कर सकते हो, उसका उपभोग कर सकते हो, कब तक, जब तक कि आप जिंदा हैं। और कॉर्पस का मतलब होता है कि वहां से जो भी बेनिफिट्स आ रहे हैं, यानी बेनिफिशियरी सामान जो भी चीज आ रहा है उसका हम लोग उपभोग कर सकते हैं, और ये वैलिड माना जाता है। लाइफ एस्टेट का मतलब जब तक जीवित रहेगा डोनी तब तक उसका उपभोग कर सकता है, उसके बाद क्या होगा ये डोनर के ऊपर निर्भर है, और इस टाइप का भी गिफ्ट वैलिड माना गया है।